नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रही हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का किया उद्घाटन। सुकमा जिले में एक महिला सहित 7 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 69वीं पुण्यतिथि को कल महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया गया। और मौसम विभाग के अनुसार बस्तर संभाग के दक्षिणी भाग में 8, 9 और 10 दिसंबर को हो सकती है वर्षा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किया। 3 दिवसीय इस महोत्सव में पूर्वोत्तर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक झलक देखेगी। इस दौरान पूर्वोत्तर की पारंपरिक कला, शिल्प और सांस्कृतिक प्रथाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने महोत्सव को संबोधित करते हुए कहा कि अब देश के दूसरे हिस्सों की तरह ही पूर्वोत्तर राज्यों का भी विकास होगा, जिसमें अष्टलक्ष्मी की अहम भूमिका होगी। इस महोत्सव में कारीगरों की प्रदर्शनियां, ग्रामीण हाट, राज्य विशेष मंडप और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे। टीबी के मामलों और मृत्यु दर की चुनौतियों से निपटने के लिए आज 7 दिसंबर को हरियाणा के पंचकूला में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा 100 दिवसीय अभियान का शुभारंभ करेंगे। यह अभियान 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 347 जिलों में लागू किया जाएगा। अभियान के तहत टीबी मामलों का पता लगाने, निदान में तेजी लाने और उपचार के परिणामों में सुधार लाने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। यह टीबी उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों में इस बीमारी से निपटने की गतिविधियों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने 8 प्रमुख बैंकों के साथ पुलिस सैलरी पैकेज के तहत समझौता किया है। समझौता के तहत पुलिस कर्मियों के परिजनों को सामान्य मृत्यु के मामलों में 1 से 10 लाख रुपए तक की जीवन बीमा राशि, दुर्घटना में मृत्यु के मामलों में 10 लाख से 1 करोड़ रुपए, स्थायी विकलांगता के मामलों में 30 लाख से 1 करोड़ तक और आंशिक विकलांगता के लिए 22.5 लाख से 1 करोड़ तक की बीमा राशि प्रावधान शामिल है। इसी तरह बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए 4 लाख से 20 लाख तक और कन्या विवाह के लिए 5 लाख से 10 लाख तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध होगी। नक्सल हिंसा में शहीद होने वाले पुलिस कर्मियों के परिवारों के लिए 10 लाख से 50 लाख तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस पहल को पुलिस कर्मियों के लिए सुरक्षा और सहयोग का एक मजबूत आधार बताया है। उन्होंने कहा कि यह समझौता न केवल पुलिस कर्मियों को आर्थिक रूप से सशक्त करेगा, बल्कि उनके परिवारों की आवश्यकताओं को भी पूरा करेगा। वहीं उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने इस पहल को पुलिस विभाग के कल्याण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है। राज्यपाल रमेन डेका कल पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय में आयोजित व्हाइट कोट समारोह में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ने उत्कृष्ट विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि चिकित्सा का क्षेत्र मानवता की सेवा का सबसे बड़ा माध्यम है। चिकित्सक अपने ज्ञान को अद्यतन रखने के साथ साथ मानवीय संवेदनाओं को साथ लेकर चलें। समारोह में MBBS प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को चिकित्सा नैतिकता की शपथ दिलाई गई। रायपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय परिसर में मरीजों के बढ़ते दबाव को देखते हुए 700 बिस्तर वाले नए अस्पताल भवन का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 231 करोड़ रुपए की टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि इस एकीकृत अस्पताल भवन के निर्माण होने से रायपुर सहित प्रदेश के लोगों को इलाज की बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सकेगी और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिलेगा। सुकमा जिले में एक महिला सहित 7 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है।
इन माओवादियों ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया। ये सभी माओवादी मिलिशिया सदस्य बताए जा रहे हैं। आत्मसमर्पित माओवादियों को छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति के तहत सहायता राशि और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। वहीं कल रात बीजापुर जिले के पामेड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत झिड़पल्ली के पास सुरक्षा बलों द्वारा स्थापित किए गए कैंप के बाहरी हिस्से में माओवादियों ने हमले का प्रयास किया। माओवादियों की ओर से गोलीबारी की गई, जिसका जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। इसके बाद माओवादी जंगल की ओर वापस भाग गए। इधर कांकेर जिले के काकनार और कुरकुंज के जंगलों में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने घटनास्थल से एक 12 बोर की बंदूक, 9 कारतूस सहित भारी मात्रा में माओवादी सामग्री बरामद की है। नारायणपुर के 2 किसान चेतू राम यादव और नीलकंठ नाग को मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली में 1 से 3 दिसंबर तक आयोजित एक कार्यक्रम में यह अवार्ड प्रदान किया गया। इन दोनों किसानों ने कृषि विज्ञान केंद्र नारायणपुर के सहयोग से नवाचार और समन्वित कृषि प्रणाली अपनाकर अपनी आय बढ़ाई है। चेतू राम यादव ने धान की खेती के साथ पशुपालन, मछली पालन और केंचुआ खाद उत्पादन से आय के नए साधन विकसित किए। वहीं नीलकंठ नाग ने सब्जी उत्पादन, मछली और बतख पालन को अपनाकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने नारायणपुर के इन किसानों को इस उपलब्धि के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने विकसित भारत प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में भाग लेने की तारीख 10 दिसंबर तक बढ़ाने की घोषणा की है। पहले यह तिथि 5 दिसंबर थी। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए माई भारत प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण किया जा सकता है। यह प्रतियोगिता 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग के सभी युवाओं के लिए है। वे विकसित भारत पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। विजेता प्रतिभागी 11 और 12 जनवरी को नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष विकसित भारत के लिए अपना दृष्टिकोण और विचार प्रस्तुत करेंगे। भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 69वीं पुण्यतिथि को कल महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया गया। राष्ट्र निर्माण में बाबा साहेब के योगदान को दर्शाने के लिए छत्तीसगढ़ सहित देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नई दिल्ली के संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल पर बाबा साहेब को पुष्पांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष की शुरुआत में मुंबई की चैत्य भूमि की अपनी यात्रा का एक चित्र साझा करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर को सामाजिक न्याय का आकाशदीप बताया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब का समानता और मानवीय मर्यादा के लिए अथक संघर्ष लोगों को प्रेरित करता रहेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर सूरजपुर जिले से लगे चंद्रपुर ओवरब्रिज के पास कल सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार वाहन का एक पहिया निकल गया, जिसकी वजह से वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में 2 महिलाओं और 1 व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। 4 पहिया इस वाहन में 7 लोग सवार थे और ये सभी विवाह समारोह में शामिल होकर अंबिकापुर से मनेंद्रगढ़ वापस लौट रहे थे। हादसे में घायल पिता और उसके 10 वर्षीय पुत्र को अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं वाहन में सवार 2 अन्य महिलाएं सुरक्षित हैं। छत्तीसगढ़ राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने डीएलएड, बीएड, बीए, बीएड और बीएससी बीएड पाठ्यक्रम 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया की अंतिम चरण की तिथियां घोषित कर दी हैं। जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व चरणों में प्रवेश नहीं लिया है, वे निःशुल्क तथा जो पहली बार पंजीयन कर रहे होंगे, वे निर्धारित राशि के शुल्क के साथ किसी महाविद्यालय संस्था का 7 दिसंबर से 12 दिसंबर तक अपने विकल्प ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं।
अंतिम चरण की प्रथम सूची का प्रकाशन 12 दिसंबर को किया जाएगा। महाविद्यालय में प्रवेश की तिथि 12 से 16 दिसंबर तक निर्धारित है। इसी प्रकार द्वितीय सूची का प्रकाशन 19 दिसंबर को एवं महाविद्यालय में प्रवेश के लिए अंतिम तिथि 22 दिसंबर होगी। अंतिम सूची की प्रकाशन 23 दिसंबर को एवं अंतिम प्रवेश की तिथि 24 दिसंबर होगी। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में नमी युक्त हवाओं के असर से मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में मौसम शुष्क रहेगा, जबकि बस्तर संभाग के दक्षिणी भाग में हल्की वर्षा होने अथवा छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम वैज्ञानी HP चंद्रा ने बताया है कि 8, 9 और 10 दिसंबर को वर्षा होने के आसार हैं। बादल छटने के बाद 10 दिसंबर से न्यूनतम तापमान में गिरावट होने और ठंड बढ़ने की संभावना है। और अब कुछ अन्य समाचार संक्षेप में। जगदलपुर में पुलिस ने एक नगर सैनिक को गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। इसके घर से 20 किलो गांजा बरामद किया गया है। यह नगर सैनिक बस्तर कमिश्नर के कार्यालय में सुरक्षा गार्ड के पद पर पदस्थ है। रायपुर में राज्य GST विभाग के अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार करने और शासकीय कार्य में बाधा डालने के आरोप में कल GST विभाग ने 2 फर्मों पर जांच और जब्ती की कार्रवाई की है। इनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई गई है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कल गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में 43 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत के 37 विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। स्वास्थ्य मंत्री ने मरवाही में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए 3 करोड़ और जिला चिकित्सालय के लिए 35 करोड़ रुपए प्रदान करने की घोषणा की। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने बलौदाबाजार जिले के ग्राम पंचायत बुढ़गहन में नवनिर्मित महतारी सदन, पानी की टंकी और राशन दुकान का लोकार्पण किया। और वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण पर रायपुर स्थित राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय में कल 1 दिवसीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।